हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अर्नी विद आयुषी। तो ये हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए टारगेट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमारा 64 डेज़ के लिए टारगेट है, यानी कि ट्यूसडे के लिए आप लोगों का टारगेट है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, बात कर लेते हैं। ये हमारा 25 जून के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमारा क्या चल रहा था, मैथ्स में हमारा एवरेज वाला चैप्टर चल रहा था। ठीक है, जिसका आज 5th डेज़ है। आप लोगों ने या तो कोई पेड कोर्स ले रखा होगा या फिर आप यूट्यूब से फ्री कंटेंट को फॉलो करते होगे। ठीक है, तो आपको अपने एवरेज वाले चैप्टर की जितनी भी वीडियोस होगी, अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो 18 के समथिंग सी वीडियोस होगी, 18 से। तो उसको 7 डेज़ में डिवाइड कर लेना था। ठीक है, तो आई होप आप डेली से 3 से 4 वीडियोस कंप्लीट कर रहे होगे। ठीक है, तो जब आप ये 3 से 4 वीडियोस कंप्लीट करते हो तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नोट करने होते हैं जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, या फिर टाइप वाइज नोट्स बनाने होते हैं। अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको सिर्फ वही क्वेश्चन नोट करने हैं जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या फिर जिनका तरीका करने का डिफरेंट है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप टाइप वाइज नोट्स बनाओ। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो हमारा एवरेज वाले चैप्टर का 5th डेज है, तो हमें इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं 50+। 50 में आप 30 भी लगा सकते हो, बस मेन चीज़ ये 30, 20 या फिर 40, जितने भी क्वेश्चन आपको टाइम मिले लगाने का। तो उसमें क्या होता है, उसमें ना आपकी एक, जैसे आपने चैप्टर्स पढ़े हैं तो आपकी एक बेसिक थीम बन जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो साथ के साथ आप लोगों का रिवीजन भी होता रहता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अभी इस चैप्टर्स को दोबारा पढ़ने की नीड है, अभी मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को हैंड टू हैंड पता चलती रहेगी। मान लो आपने ये चैप्टर्स 3 दिन पहले पढ़ा, ठीक है, 4 दिन बाद आप इसके क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पता चला मुझसे इसके क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हुए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप वापस से दोबारा से इसके क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि देखो 3 दिन आपने जब पढ़ा तब वो वेस्ट गए, फिर 4 दिन बाद जब आपने क्वेश्चन की, इतने ही 4 दिन वेस्ट गए। फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो वो दिन आपको पता चला उस दिन कि मुझसे क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे हैं। फिर आपको इस चैप्टर्स को 5th डे आप दोबारा से पढ़ोगे, तो ये 5 डे तो आपके वेस्ट गए ना। तो इसलिए हैंड टू हैंड अपने क्वेश्चन लगाया करो, चाहे बेशक आप कम लगाया करो, 4 लगा लिए, 5 लगा लिए, या फिर कोशिश क्या करो कि 20+ तो हो। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक का पास होगा सभी के पास। अगर टेक्स्ट बुक का पास नहीं है तो जिन बच्चों के पास नहीं है वो परचेज़ कर लो। अगर कूपन कोड वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन में अपने डाउट शेयर कर देना, मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, सेकंड चीज़ देख लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में देखो आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी आपको थ्योरी कंप्लीट करनी थी। थ्योरी कहाँ से करनी थी, E1 कोचिंग क्लासेस से या फिर पीयूष सर से या फिर RWA से। ठीक है, अगर आपने RWA का कोर्स ले रखा है या फिर वहाँ से कंप्लीट करते हो आप, तो वहाँ से कंप्लीट करना है। अगर आप यूट्यूब पर फ्री कंटेंट से करते हो तो आपको फिर पीयूष सर से कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज सेकंड डे से अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना और वीडियो को पुश करके क्वेश्चंस खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखना। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी जीएस। जीएस में क्या करना है, स्टैटिक जीएस में देखो लास्ट टाइम हमने टाइगर रिजर्व किया था, तो ये हमारे इसके पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो गए, रिवीजन भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इम्पोर्टेंट डेज और थीम्स करने हैं। ठीक है, यह आप लोगों को कहाँ पे मिलेगी, ये PDF में भी मिल जाएगी, या फिर आप लोगों के पास लूसेंट की बुक होगी तो उसके पीछे भी मिल जाएगी आप लोगों को, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने कोई भी पीवाईक्यू बुक परचेज़ की होगी तो वहाँ से क्वेश्चनों को रीड करना है। ठीक है, कि किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अगर किसी को वीडियो ना मिले तो आप लोग बता देना, मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो अपलोड करा दूँगी। ठीक है, सेकंड चीज़ आती है हमारी साइंस। साइंस में क्या करना है, लास्ट टाइम हमने इन्वेंशन किया था। ठीक है, हैंड टू हैंड उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रीड किए थे। आज हमें लॉ ऑफ बेसिक फिज़िक्स करना है, जैसे न्यूटन्स के लॉ हो गए,
ठीक है। तो जितने भी लॉज होते हैं हमारे फिज़िक्स में, वे सारे लॉज हमें आज रीड करने हैं। तो आप जब यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको सारे लॉज मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से अपने फिज़िक्स के टारगेट्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर देना या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। बाकी देखो, मैथ्स में क्या करना है आप लोगों को, मैथ्स में आप लोगों को एवरेज वाला चैप्टर करना है और उसके 20+ क्वेश्चन, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, ठीक है। थ्योरी आज कंप्लीट करनी है। पहले वीडियो को पुश करना, खुद से क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। जीएस में क्या करना है, जीएस में आप लोगों को लॉज ऑफ बेसिक फिजिक्स करना है, ठीक है। और स्टैटिक जीएस में आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स करना है, ठीक है। तो ये आपका टारगेट हो गया। टाइम टेबल पर बात कर लेते हैं। मैथ्स आप लोगों को 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका 7 से 8 आवर्स का टारगेट्स होता है। तो अच्छे से अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। कोई भी डाउट्स रहता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC अनरी विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपसे जो भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है उसको भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। जैसे मैं फ्री हो गया आप लोगों का सोल्यूशन करके भेज दूँगी। बाकी पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो। एग्ज़ाम में मैक्सिमम से 2.5 मंथ्स मान के चलो, 2.5 मंथ्स बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, जो बच्चे रिपीटर्स हैं वो CGL का फॉर्म ज़रूर अप्लाई करना, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों के मार्क्स अच्छे आए और आप CGL क्रैक करो, ठीक है। और अगर CGL की टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप टारगेट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।